हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्ता सर स्वागत करता हूँ आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 10th मैथ्स है ना। क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 जो है रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कोई भी जो नंबर दिया रहेगा उसके हम प्राइम फैक्टर करना सीखने वाले हैं। अब स्टूडेंट, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी हमको किसी भी नंबर के फैक्टर्स यानी उसका फैक्टराइजेशन करना है और उसका जो फैक्टराइजेशन होगा या फिर उसके जो फैक्टर्स हमको लिखने हैं वो होने चाहिए प्राइम नंबर। अब स्टूडेंट, इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या हैं, है ना। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट, यदि इसको थोड़ा सा मेमोराइज करें तो प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका किसी से भी मतलब किसी दूसरे नंबर से उन पर क्या डिवीजन नहीं होता, यानी उसमें उनको डिवाइड किसी दूसरे नंबर से नहीं किया जा सकता, है ना। जैसे कि ये जो दो जो है या 2 जो है, ये 2 और 1 से ही बस क्या है, डिविजिबल है। बाकी किसी से इसमें डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसी तरीके से यदि हम देखें तो 3, यदि हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो 3 यानी ये सिर्फ 3 से ही ये डिविजिबल है और 1 से, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर होते हैं 2, 3। अब इसे 4 मान लीजिए, तो 4 देखिए स्टूडेंट कि इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 को 2 2 4 होता है। तो यानी जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं किसी नंबर से वो प्राइम नंबर नहीं होते, है ना। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर होते क्या है। तो इन्हीं नंबर को जो कि प्राइम नंबर होते हैं, इन्हीं प्राइम नंबर को के से हमको इसको डिवाइड करना है और इन्हीं प्राइम नंबर के फैक्टर्स के रूप में हमको किसी भी नंबर को लिखना है। अब स्टूडेंट, जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा है कि 140। अब स्टूडेंट, यदि हमको इसके फैक्टराइजेशन मतलब इसके हमको फैक्टर्स के फॉर्म में हमको इसको लिखना है, यानी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के रूप में यदि इसको लिखना है हमको, तो हम क्या करेंगे कि इसके प्रोडक्ट निकाल लेंगे, है ना। क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट इसके हम निकाल लेंगे। अब प्रोडक्ट के लिए हमको जो सिलेक्शन करना है नंबर का वो क्या होगा, या तो 2 से स्टार्ट करेंगे। क्या हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल से कर सकते हैं। तो हम 2 का सिलेक्शन कर लिया, 2 7 जा 14 और ये हो गया 0। फिर 0 है यूनिट डिजिट, तो हम इसको फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 जा 6 बचा 1 और 0 हो गया 10, तो 2 5 जा 10। अब स्टूडेंट्स, यूनिट डिजिट 5 है, तो अब हम इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 3। क्या ये 3 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, तो 3 1 जा 3, लेकिन 5 नहीं हो रहा है डिवाइड। अब 3 के बाद जो अगला जो प्राइम नंबर है वो है 5, और 5 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो ये 5 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 5 है। तो 5 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जो जिसका यूनिट डिजिट या तो 5 होता है या तो 0 होता है। तो ये 5 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35। अब 7 अपने आप पे प्राइम नंबर है, इसलिए इसको हम लिख देंगे 7 1 जा 7। यानी हमको इसको इस तरीके से डिवाइड करते हुए कहां तक लेके जाना है स्टूडेंट, 1 तक लेके जाना है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो 140 है इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या होंगे, तो यहां देख के लिख लीजिए। ये है 2 और उसको प्रोडक्ट के रूप में लिख लेंगे अपन इसको, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। और इसको थोड़ा सा यदि हम और इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 इंटू 2 यानी यहां पर 2 का मल्टीप्लाई 2 बार है ना। तो हम इसको 2 की पावर 2 लिख लेंगे और यहां पर 5 एक ही बार है तो 5 लिख लेंगे इंटू 7, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये 140 के ये जो है ये क्या कहलाएंगे, प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। और इसको हमने प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसी में हमको जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि 156, इसके हमको प्राइम फैक्टर यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिखना है, ठीक है। चलिए, तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले इसके हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमने जैसे बताया था आपको कि हमको जिसका प्राइम फैक्टर निकालना है हमको प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करके देखना है कि ये कौन कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो प्राइम नंबर सबसे पहले हम सिलेक्शन करते हैं 2, है ना। और यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या है, 6 है ना। तो ये इवन नंबर है, इसका मतलब है कि ये 2 से डिविजिबल है, यानी 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से इसको डिवाइड करिए स्टूडेंट, तो 2 7 जा 14, 1 बस यहाँ पर हमको 1 बचेगा, तो 1 और 6 हो गया 16, तो 2 8 जा 16 हो गया। अब यदि हम इसका देखें तो यहाँ पर यूनिट डिजिट इवन है, इसलिए ये भी 2 से डिविजिबल है, तो इसको 2 से हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6 बचा 1, 1 8 हो गया 18, तो 2 9 जा 18, ठीक है। चलिए,
अब इसके बाद स्टूडेंट यदि हम देखें तो इसका यूनिट डिजिट जो है ये इवन नहीं है, यानी ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या ये 2 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 3, तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो हम ये बोलेंगे कि इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। अब चूंकि जो हमारे पास 13 है ये खुद अपने आप पे प्राइम नंबर है, ठीक है, तो इसलिए अपन ना दिमाग लगा के सीधे लिखेंगे कि ये हो जाएगा 13 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि प्राइम नंबर किसी दूसरे से उसको हम किसी दूसरे नंबर से उसमें डिवाइड तो होता नहीं है ना। तो प्राइम नंबर यदि आ जाए तो आप सीधे उसी से उसको डिवाइड कर दीजिए। 13 1 जा 13, यानी 1 तक हमको इसको डिवाइड करते हुए लेके जाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो नंबर आए हैं ये प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। तो चलिए इसको अब हम प्राइम फैक्टर्स के जो प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं। तो 156 है ना। तो अब क्या क्या आया है प्राइम फैक्टर्स, तो ये 2 आया है ना, इनटू अपन इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखना है इसलिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। अब यदि हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 2 इंटू 2 यहाँ पर 2 टाइम है, इसलिए हम इसको 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 13। तो ये 156 के ये प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। चलिए एक और इसका जो थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट हम वो भी कर लेते हैं, उसके भी हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं और फिर उसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड है इसका क्वेश्चन वो है 3825। चलिए स्टूडेंट इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर यदि हमको निकालना है तो हम इसको क्या करते हैं, प्राइम नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं। अब प्राइम नंबर चूंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट जो है वो इवन नहीं है तो 2 से ये डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए अगला नंबर क्या है हमारे पास प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर वो है 3। क्या ये 3 से इसमें हम डिवाइड इसको कर सकते हैं? तो ये 3 से डिवाइड बिल्कुल हो रहा है स्टूडेंट। चलिए तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 1 जा 3 हो गया, ये हो गया 8, तो 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 और 2 हो गया 22, तो 3 7 जा 21, बचा 1 और 5 15 हो गया, तो 3 5 जा 15, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स फिर से हम देखते हैं कि यहाँ पर तो इवन नंबर नहीं, मतलब ये 3 से, क्योंकि 3 के बाद या तो 3 से ही डिवाइड होगा या तो और उसके आगे के प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो ये बिल्कुल 3 से डिविजिबल है, इसलिए इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 और 5 15 हो गया, तो 3 5 जा 15। अब स्टूडेंट क्या ये 3 से फिर से डिविजिबल है? तो ये 3 से अब डिविजिबल नहीं है। तो अब 3 के बाद अगला जो प्राइम नंबर है वो हमारे पास क्या है, 5 है, और 5 यूनिट डिजिट है इसलिए 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 8 जा 40 और ये हो गया 2 5 हो गया 25, तो जो जाएगा 5 5 जा 25। अब स्टूडेंट यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 5 है इसलिए ये 5 से डिविजिबल है, तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 1 जा 5, यहाँ से मतलब यहाँ पर अपने पास बचेगा 3, 5 हो गया 35, तो 5 5 7 जा 35, ठीक है। अब 17 आ गया। अब 17 जो है वो अपने आप पे एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब है कि किसी दूसरे प्राइम नंबर से इसमें अपन डिवाइड तो कर ही नहीं सकेंगे, तो इसलिए इसमें किससे डिवाइड होगा, ये 17 से ही होगा। तो 17 1 जा 71। अब इसका मतलब ये हो गया कि 3825 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 3 3 5 5 17। अब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब हम यहां देखेंगे कि इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में जब हमने लिखे तो यदि कोई एक से ज्यादा टाइम आया है तो उसको हम पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि 3 इंटू 3 यहाँ 2 टाइम्स आया है, तो इसको हम लिखेंगे 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 भी 2 टाइम आया है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 टू दी पावर 2 इंटू 17। तो ये जो है इसके प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो हम प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं और उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में जो लिख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसके बाद इसमें चौथा प्रश्न जो दिया है, ये चौथा क्वेश्चन जो है इसमें वो है, अब हमको इसके 5005 इसके अब हमको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, तो सीधी सी बात है कि यहां पर यूनिट डिजिट जो है वो 5 है, तो 2 से तो ये डिविजिबल नहीं है, यानी 2 से हम इसमें डिवाइड नहीं कर सकते। 3 से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल 3 से भी नहीं हो रहा है ये। तो अब सीधी सी बात है कि 3 से नहीं हो रहा है और यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 से तो ये डिविजिबल हो ही जाएगा, यानी डिवाइड इसको हम 5 से कर ही लेंगे। चलिए कर लेते हैं। 5 बन जा 5, 0 0 5 बन जा 5। अब यहां पर हमको ये दिमाग लगाना है कि 5 के बाद अगला जो प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 5 से तो डिविजिबल नहीं है,
अब अगला जो हमारे पास प्राइम नंबर है वो क्या है 7। क्या ये 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, करके देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 3 और 0 हो गया 30, है ना। 3 बचा था अपने पास, 3 बचा था, तो 3 0 क्या हो गया 30 हो गया। अब 7 4 जा 28, 2 मतलब अपने पास बचा 2 8 21 हो गया, तो 7 3 जा 21, ठीक है ना। अब क्या ये 7 से ये डिविजिबल है या 7 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है ये। अब 7 के बाद अगला जो हमारे पास प्राइम नंबर है वो है 11। क्या ये 11 से डिविजिबल है? तो ये बिल्कुल 11 से डिविजिबल है, तो इसको हम 11 से डिवाइड कर देंगे। 11 1 जा 11, 3 3 33 हो जाएगा, तो 11 3 जा 33, ठीक है। अब 13 जो आया है ये खुद अपने आप पे प्राइम नंबर है, इसलिए इसको हम 13 से ही डिवाइड करेंगे, तो 13 1 जा 13 हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम इसका मतलब ये है कि 5005 यानी 5005 का जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो प्राइम फैक्टर हमको क्या मिले 5 7 11 और 13। अब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, है ना। अब यदि स्टूडेंट यदि हम इसको देखें तो सारे नंबर जो है वो वन टाइम ही आए हैं, यानी इसको हम पावर के फॉर्म में तो अब एक ही बार आए हैं या वन टाइम आए हैं, तो हम इसको पावर के फॉर्म में तो नहीं लिख रहे हैं, है ना। तो यही इसका जो है वो क्या कहलाएंगे, प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे या प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, यदि हम ये उम्मीद करें कि आपको ये चारों जो हमने इसमें क्वेश्चंस कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 क्वेश्चन हैं इसके हमने प्राइम फैक्टर्स करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो के माध्यम से प्राइम फैक्टर करते बन जाएगा। और यदि आपको प्राइम फैक्टर्स करते बन जा रहा है तो आप हमें इसके 5वां जो क्वेश्चन है वो है 7 4 2 9, इसके प्राइम फैक्टर आप करिए, है ना। प्राइम फैक्टर्स इनके आपको करना है और प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लिखकर आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आशा है, हमें बहुत उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और यदि आपको ये अच्छे समझ में आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।